तो भाई एग्ज़ाम मेरा हो गया है। आज अभी अभी आया हूँ मैं बाहर से एग्ज़ाम दे के। थोड़ा खाने वाने गया था, मेरा दोस्त गया था मेरे साथ। तो भाई स्टार्ट करते हैं भाई। मेरी 5 अगस्त की सेकंड शिफ्ट थी। राइटिंग सही से आती नहीं है इसके अंदर। 5 अगस्त की सेकंड शिफ्ट थी मेरी। तो जैसा कि कल मैं मॉक्स दे रहा था, तो भाई सीन ये हुआ है भाई, क्या हुआ है आई विल टेल यू। कि जो मॉक्स से जो मेरे को लगा, मॉक्स ऑब्वियसली टफ थे। और मेरा जितनी मेरे को एक्सपेक्टेशंस थी उसके अकॉर्डिंग मेरा अच्छा गया है एग्ज़ाम। तो दत तो आज की जो शिफ्ट थी 5 अगस्त, शिफ्ट 2, ये था मेरा एग्ज़ाम। और सेंटर भी अच्छा था, थैंक्स टू IBPS और जो भी TCS ने शायद करवाया ऑर्गेनाइज। और हाँ, तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश बहुत मैंने 36 करे, वैसे मेरे होते नहीं है 36 करे हैं मैंने इंग्लिश के अंदर, सोचो। तो इंग्लिश मेरे को इजी लगी इस वाले पेपर की। अब मेरे को थोड़ा डाउट है पैरा जंबल के अंदर। वैसे मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि क्या पता मेरे ऑलमोस्ट मतलब एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी हो इंग्लिश के अंदर। पहले तो जो जो न्यू देख रहा है, वेलकम टू द स्ट्रीम। और जिसका एग्ज़ाम हो चुका है वो बताना कि भाई कैसा गया उनका एग्ज़ाम, और चैट कर सकते हैं आप। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मेरे यहाँ पे मॉक्स के अंदर मेरे 55 इतने आते थे, जो कि मॉडरेट लेवल के मॉक्स होते थे, ठीक है। और एक्यूरेसी मेरी अच्छी रहती थी। बट जो आज का पेपर था, आज के पेपर में जो मेरे को लगा कि इंग्लिश तो ईजी थी, इंग्लिश तो बहुत ईजी थी, इंग्लिश मेरे को ईजी लगी। इंग्लिश वाज ऑन ईजियर साइड। मैं PDF से मैं भी दिखाऊंगा एक एनालिसिस में। मैंने एक ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, यू कैन ज्वाइन इट टू। उनका मैम है तन्नू गर्ग मैम, तो वो भी बताती हैं। उनका भी एनालिसिस दिखाऊंगा, मैं अपना दिखा देता हूँ सेल गिवन मेरा क्या हो रहा है मेरा। तो 5 अगस्त की शिफ्ट 2 की बात कर रहे हैं हम। तो मेरा जो रहा है, मैंने मतलब मेरे को जो लगा, इंग्लिश इजी थी, मैथ्स वाज कैलकुलेटिव। अकॉर्डिंग टू मी मैथ्स वाज कैलकुलेटिव। मैथ्स में मेरी वैसे थोड़ी स्पीड कम है, तो मैथ्स कैलकुलेटिव थी। एक DI इजी थी, एक DI इजी थी, एक जो DI थी वो थोड़ी कैलकुलेटिव थी। सेकंड DI वाज कैलकुलेटिव, ठीक है, एक DI कैलकुलेटिव थी। तो वही है मेरे मैथ्स में, मतलब ये समझ लो मैंने 63 करे हैं टोटल। आई नो इट कम है, पर जितना मैंने तैयारी करी थी, क्योंकि एक्चुअली बेसिकली आई एम जो मैं हूँ SSC स्टूडेंट हूँ, पर SSC में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दैट्स वाई मैं बैंकिंग के अंदर आया था। उसके अकॉर्डिंग मैंने अभी RRB NTPC का भी एग्ज़ाम हुआ था, अगर किसी को पता हो आप सबको, तो मैं वो दे के आया था। तो वो जून के एंड में ख़त्म हुआ था एग्ज़ाम। तो मेरी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं इतना भी कर लूँगा। तो मैंने 55 मेरा आते थे मॉडरेट शिफ्ट के अंदर यहाँ पे। पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें जो मेरी एक्यूरेसी है, मैं 63 करके आया हूँ। और भाई जो जो दे के आए हैं वो भी बताना कैसा गया उनका, और वो भी बताना चैट के अंदर कि कैसा लगा तुम्हें एग्ज़ाम। 5 अगस्त की शिफ्ट 2 के अंदर मेरे को इंग्लिश इजी लगी, मैंने 36 करे। इंग्लिश में कभी नहीं करता मैं, एक्यूरेसी भी इसमें अच्छी होएगी। मेरे को बोल नहीं सकता ऐसा, टच वुड क्या पता हो सारी क्वेश्चन सही हो, पर इतनी इजी इंग्लिश। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि मतलब इंग्लिश के अंदर क्या पूछा हुआ है। इंग्लिश के एरर में पूछ रहे हैं, एरर वाले में पूछ रहे हैं कि बस RODE, ठीक है। तो ये इसके अंदर एरर है या नहीं है बताओ, बस रोड। तो इस यहाँ पे होना चाहिए ROAD। देखो ऐसे ऐसे एरर पूछ रहे हैं, ये गलत है ये सही है, एरर बताना था। मतलब इतनी इजी इंग्लिश, मॉक्स से तो बहुत इजी थी इंग्लिश अगर मैं सही बताऊं तो। पैरा जंबल थोड़ा अच्छा था, पैरा जंबल मेरे को मैंने जहाँ तक है वो भी कर दिया था, उसके अंदर इवेंचुअली वगैरह भी आ रहा था, तो पैरा जंबल भी हो ही गया था। तो इंग्लिश के अंदर मेरा अच्छा स्कोर है। मैथ्स और उसका मैं वैसे
मैथ्स, और उसमें मेरी मैथ्स में कैलकुलेटिव थी डीआई, तो उसमें मैं फंस गया था, तो मेरे मैथ्स में कम ही हुए हैं। मैथ्स में मेरे 13 हुए हैं, सोचो, मैथ्स में बहुत कम हुए हैं। और रीजनिंग में भी यही हुआ। रीजनिंग के अंदर मैं तुम्हें बताता हूँ क्या था, रीजनिंग भी ट्रिकी थी इस वाली शिफ्ट की, मेरे अकॉर्डिंग तो ट्रिकी थी। बाकी आप सब बताना जो जो शिफ्ट इस शिफ्ट का पेपर देके आए उनको कैसा लगा, रीजनिंग कैसी लगी। मेरे को मैथ्स और मैथ्स कैलकुलेटिव लगी, रीजनिंग थोड़ी सी ट्रिकी लगी, कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी थे। वैसे मैंने बना तो ली पजल, पर उसमें भी ज़्यादा नहीं हो पाया मेरा। एक्चुअली डायरेक्शन वाला जो था ना, इसमें मिसलीनियस का डायरेक्शन वाला आया था, और यूजुअली बंदा क्या सोचता है कि यार डायरेक्शन वाला है, क्या ही होगा, इजी होगा क्वेश्चन। पर डायरेक्शन वाला इसके अंदर ऐसे दे रखा है, अब डायग्राम आप बनाओगे यूं, तो उसमें बोल रखा है लेफ्ट लेफ्ट यहाँ से, ठीक है। तो इसमें कम से कम 10 टर्न्स थे लेफ्ट के, ऑलमोस्ट 10 टर्न्स। तो मैंने इतना बड़ा पेज पे बनाया। अब मेरे को नहीं पता था, क्योंकि यूजुअली बंदा सोचता है कि हाँ भाई बार बार जाएगा, पर वो ऐसे जा रहा था, लेफ्ट 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 लेफ्ट, मतलब ऐसे करके ऐसे बन गया पूरा। मतलब इतना वहां पे केओटिक हो गया ना वो डायरेक्शन वाला। सोचो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन इतना ऐसा ट्रिकी सा आ रहा है, और फिर उसमें पूछ रहे हैं कि इसमें कितना डिस्टेंस है। तो आई थिंक इस वाली शिफ्ट की रीजनिंग ट्रिकी थी। इस अब मेरे को औरों का नहीं पता, जो बहुत लोग कह रहे हैं कि इजी थी, क्या पता उन्होंने डायरेक्शन वाला ना करो, कुछ लोग पजल्स करते हैं डायरेक्ट। तो 2-3 पजल बन गई हूँ मैंने। एक पजल पहले बनाई, कौन सी वाली पजल थी वो मैंने जो बनाई थी, एक पजल जो मैंने बनाई थी वो तो इजी थी पजल, इस डायरेक्शन वाला किया मैंने, फिर उसके बाद मैंने पजल उठाई, क्योंकि मेरा इसमें ही थोड़ा टाइम चला गया, पता नहीं मतलब कंफ्यूजन हो गई इसमें। नहीं तो डायरेक्शन बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरे को वो बहुत अजीब लगा उसके अंदर, ठीक है। फिर मैंने पजल जो उठाई, एक तो इजी थी, एक थी वही वाली कि उसके अंदर मतलब 7 पर्सन बैठे हुए हैं और उनको कुछ ना कुछ पसंद है, एक किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो उसको रीअरेंज करके बनानी है। वो डॉट मेथड से बनी थी, 2 अजम्पशन बन रही थी उसमें, पर वो भी लंबा क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था, उसमें भी थोड़ा टाइम लग गया मेरे को। तो 2 ही पजल बन पाई अच्छे से, क्योंकि वो वाली ट्रिकी थी, उसमें दिमाग लग रहा था। तो यार इसमें भी मेरे कम ही हुए हैं। इंग्लिश अच्छा गया है, बाकी दोनों ऐसे ही गए हैं, पर लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। और भाई आप सब बताना कैसा गया। तो मैंने टोटल जो करे हैं, मैंने टोटल 63 करे हैं, जिसमें मैं बता देता हूँ 36 इंग्लिश में करे हैं, और मैंने 13 मैथ्स में करे हैं, और 14 इसमें करे हैं, तो हो गए 63। ठीक है, सॉरी कहाँ लिख रहा हूँ मैं, 63 हो गए। अब पता नहीं क्या होगा। और भाई जो जो देख रहा है बताओ भाई, कोई दे के आया है शिफ्ट का एग्जाम? अगर कोई दे के आया है तो भाई कमेंट करना ज़रूर, चैट में बताना। इंग्लिश तो इजी लगी मेरे को, मॉक के अकॉर्डिंग इंग्लिश बहुत हलवा आई, नहीं तो मेरा छूट जाता था हमेशा इंग्लिश। अगर ऐसी इंग्लिश आएगी तो एक्यूरेसी भी मेरे हिसाब से सही होएगी, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे हुए थे। मैथ्स इन दोनों में भी एक्यूरेसी मेरी ऑलमोस्ट, केशव 61 अटेम्प्टेड, ग्रेट ब्रो ग्रेट, वही है 6। मैं अब आपको वो दिखाता हूँ, मैंने ये 13, 14, 27 एंड 36, तो यही है जो इसमें मैंने करे हैं। इसमें एक्यूरेसी ऑलमोस्ट, इसमें तो 100 ही होनी चाहिए मेरे को जो लग रहा है मैथ्स और इसके अंदर। वेलकम टू द स्ट्रीम केशव भाई। और 61 इज ऑल्सो अ गुड अटेम्प्ट। नॉर्मलाइजेशन में क्या पता हमारी शिफ्ट में क्या पता बढ़े 2-3 नंबर, क्योंकि अगर इंग्लिश ईजी है और ये दोनों टफ हैं, ये दोनों सब्जेक्ट टफ हैं, तो क्या लगता है बढ़ सकते हैं। मेरे को तो लग रहा है 2-3 नंबर। पता नहीं रीजनिंग इजी लग रही है लोगों को, मतलब इतनी भी रीजनिंग इजी तो नहीं थी यार। रीजनिंग में एक क्वेश्चन था डिपार्टमेंट वाला, वो रॉन्ग लग रहा था। अच्छा ऐसा था क्या? अच्छा अगर रॉन्ग होएगा तो सबको मिलेंगे मार्क्स, टू ऑल मिलेगा क्या? अगर रॉन्ग होएगा तो मार्क्स टू ऑल मिलेगा, तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा फिर तो, है मतलब जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसको तो नहीं मिलेगा ना कुछ। अब ये भी नहीं पता, पर मैंने एक्यूरेसी इन दोनों में सही रखी है। और मैं सही बताऊं, टच वुड, पता नहीं इंग्लिश में भी मेरे को लग रहा है कि जैसी इंग्लिश आई थी, मैं इंग्लिश में थोड़ा सही हूँ।
इंग्लिश में ही आते थे पहले भी मेरे ना रीजनिंग, और इसमें मैथ्स में तो स्पीड कम ही रहती थी, तो इंग्लिश में भी क्या पता मेरे ऑलमोस्ट 36 में से 34 35 सही हूँ, तो 63 में से क्या पता 61 60 सही हूँ, तो क्या पता चांस है कि हो जाए। लेट्स सी क्या होता है। 2 केस बन रहे थे लास्ट तक, बट दोनों केस सारे क्वेश्चन के सामने आंसर आ रहे थे। अच्छा भाई, डिपार्टमेंट वाला जो था ना, एक सेकंड, मैंने डिपार्टमेंट वाला ही किया था, कौन सा किया था मेरे को सोचने दो। मैंने लास्ट में कोई उठाया तो था, जो स्टार्टिंग में था, जो एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन था वो भी लेंदी था, वो वाला किया था मैंने, जिसके अंदर 7 लोग थे, 7% थे, और वो डिफरेंट पता नहीं डिपार्टमेंट से थे या तो डिफरेंट चीज़ उनको पसंद थी, मेरे को याद नहीं आ रहा है ये चीज़। वो वाला किया था मैंने, डिपार्टमेंट वाला मैंने किया नहीं। बट 61 अच्छा अटेम्प्ट है भाई। अगर आपकी दोनों केस के सामने आंसर आ रहे थे हर क्वेश्चन के, दोनों केस से सेम आंसर आ रहे थे। अच्छा, दोनों केस से सेम आंसर आ रहे थे, तो आंसर सेम है तो भाई आंसर कर देते सेम। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि आंसर सारे सेम आ जाएं? ये तो कुछ गड़बड़ है, पता नहीं भाई। मैंने कौन सा बोल रहा हूँ आप, डिपार्टमेंट वाला मैंने ना एक्चुअली स्पीड मेरी कम रह गई। आपको डायरेक्शन वाला कैसा लगा? मिसलीनियस था, ऑब्वियसली इजी होता है, पर उसमें ज़्यादा ही नहीं घुमा दिया बीच बीच में ही, ऐसे 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 घुमा दिया था उसमें बीच में। भाई बड़ा अजीब था यार, बीच में ही घुमाए जा रहे थे, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। प्रोडक्शन फाइनेंस वाला, हाँ प्रोडक्शन फाइनेंस वाला तो मैंने कर दिया था, हाँ याद आ गया। प्रोडक्शन फाइनेंस वाला मैंने सबसे पहले उठाया था, प्रोडक्शन फाइनेंस वाला मैंने सबसे पहले उठाया था, उसके अंदर मैंने बना दिया था, प्रोडक्शन फाइनेंस वाला बन गया था मेरे। उसके वेलकम टू द स्ट्रीम ईशा। उसके थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी डायरेक्शन के। हाँ वही तो, जिसमें डिस्टेंस पूछ रहे थे ना, जिसमें डिस्टेंस पूछ रहे थे, 12 ईस्ट था, 12 मीटर ईस्ट था, जरा कंफर्म करो 12 मीटर ईस्ट था या 10 मीटर ईस्ट था? ईस्ट तो था, इतना मेरे को पता है, 12 मीटर ईस्ट था ना। दोनों पॉसिबिलिटी सेटिस्फाई, 12 और 10। अरे तुम खुद कंफ्यूज हो यार ईशा। दोनों पॉसिबिलिटी सेटिस्फाई हो रही थी प्रोडक्शन फाइनेंस वाले में। उसमें कैसे हो रही थी दोनों? 3 3 4 बनेगा, और जे के साथ 3 बंदे थे, यही वाला है, यही बनाया आपने, जे के साथ 3 बंदे थे। मुझे 10 लगा, 10 तो नहीं था यार। केशव भाई आप बताओ, एक क्वेश्चन था ना जिसमें एस से यू का कितना डिस्टेंस है? 10 तो यार, 10 तो पहले ही कवर हो गया था, 12 होगा यार, 10 था क्या? जरा और बताना, डायरेक्शन वाले में 12 मीटर ईस्ट था अगर जो भी देख रहा है, या फिर 10 मीटर ईस्ट था? तो तुम पूरा श्योर हो ईशा की 10 मीटर था? चलो यार मेरा फिर गलत हो गया होगा, मेरे को 12 मीटर लग रहा है। डायरेक्शन के 2 ही क्वेश्चन किए, टाइम वेस्ट हो जाता। हाँ ये बात भी सही है यार, मैं यही तो स्मार्ट अप्रोच है, समझ रहा हूँ केशव भाई, यही करना चाहिए था मेरे को भी। मेरा भी टाइम वेस्ट हुआ, जितना उसमें टाइम वेस्ट हो गया ना, उससे बढ़िया तो एक पजल बना लेता कोई इजी सा। मैं अब मैम का वो दिखाता हूँ ये एनालिसिस, ये तन्नू मैम का ग्रुप है, एक तन्नू मैम का ग्रुप है, तो उनको है शाउट आउट टू हर। अगर कोई कॉपीराइट का इशू ना है तो मैं बस बता रहा हूँ। आप इनका टेलीग्राम पे ग्रुप भी है, इनका यूट्यूब भी है, वो ज्वाइन कर सकते हो। तो इन्होंने एनालिसिस डाला है, तो वो देख लेते हैं एक बारी। मेरे अकॉर्डिंग यार, अब ये 12 मीटर ईस्ट था, 10 मीटर, यार ये तो ईशा तुम डरा दिया तुमने तो। चलो कोई बात नहीं, 10 मीटर होगा। मेरे को ना ये भी श्योर नहीं लग रहा, क्योंकि मेरा वो गड़बड़ हो गया था थोड़ा, डायग्राम में बहुत कैओटिक हो गया था वो। तो जो है ओवरऑल डिफिकल्टी इजी टू मॉडरेट कह रहे हैं हमारी शिफ्ट की, 60 to 68 क्वेश्चंस सबका, मेरा भी इतना आ रहा है। बट सोचो अगर इसमें 60 to 68 क्वेश्चंस है, तो भाई 63 मैंने किए हैं, 61 केशव भाई ने करे हैं,
हम इसके अंदर आ रहे हैं, पर कट ऑफ तो यार 60 अराउंड जाती है। तो मेरे को ये नहीं समझ में आता कि ये गुड अटेम्प्ट कैसे हैं, या तो 100% एक्यूरेसी के साथ हैं तब हो सकते हैं गुड अटेम्प्ट। कुछ ज़्यादा ही पजल दे दिए, एक भी सिलोग, हाँ वो तो है यार, वो सारे ही पजल दिए उन्होंने, कुछ भी नहीं दिया। और जो दिया भी डायरेक्शन वाला वो कॉम्प्लिकेटेड सा दे दिया। ऐसा कौन देता है यार डायरेक्शन वाला, लेफ्ट 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 ऐसे ही बना होगा ईशा तुम्हारा, अंदर ही अंदर बने जा रहा था वो पजल, मतलब मेज सी बन गई थी उसके अंदर। पर ठीक है, पीओ का पेपर है तो यार लेवल तो होना ही था। इंग्लिश उन्होंने मेरे को इजी लगी, मैं सही बताऊं, नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करता है। नॉर्मलाइजेशन कितना हो जाता है, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। अगर आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है इस शिफ्ट के अंदर, कुछ आइडिया है तो ज़रूर बताइए भाई, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक दो नंबर का फ़र्क पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन से, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अगर ज़्यादा का पड़ता है तो बताओ भाई। तो इजी टू मॉडरेट कह रहे हैं 60 to 68, तो समवन अचीव्ड 40, मैं इसके अराउंड था, मैंने 36 करे हैं इसमें। 15 to 18 क्वेश्चंस मैंने इसमें कम करे हैं बहुत। मैथ्स वाज आल्सो कैलकुलेटिव, मैथ्स में 13 क्वेश्चंस ही करे हैं मैंने सिर्फ, सोचो। पर 13 के 13 सही हैं ऑलमोस्ट। रॉन्ग वाले करे थे मैंने दो, और डीआई उठाई थी, और एक पता नहीं कौन सा एक शायद वो किया होगा। तो ये हो गए डीआई। एक जो डीआई थी सेकंड वाली वो कैलकुलेटिव थी, 64 टोटल। मेघा वेलकम टू द स्ट्रीम। हाँ तो वही है यार, 63, 61, 64। ईशा तुमने कितने करे? मेरा वैसे भी फर्स्ट अटेम्प्ट था, 59 ही हो पाया। हाँ तो सबका इतना ही हो रहा है मेरे को लग रहा है, 59। तो मॉडरेट ही शिफ्ट कहलाएगी जब ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरे साथ एक बच्चा बैठा हुआ था पढ़ने वाला काफ़ी, उससे जब मैंने पूछा ना तो उसने भी 67 ही करे। तो इसके बीच ही चल रही है सबकी गाड़ी, 60 और 68 के। तो माइट बी पॉसिबल दिस शिफ्ट इज मॉडरेट, बिकॉज इंग्लिश ईजी है, पर इंग्लिश में भी सबके लिए ईजी नहीं है। जो पढ़ते हैं बच्चे, जो ज़्यादा इंग्लिश को समझते हैं, जिनका है स्किल रीडिंग के अंदर, वो ही कर सकते हैं इंग्लिश भी। क्वांट, कैलकुलेटिव, रीजनिंग के अंदर भी थोड़े 2-3 पजल ट्रिकी। क्वांट सभी कह रहे थे सेंटर में हैवी आई थी, हैवी तो थी यार, 64 टोटल। ओके हैवी थी मेरे हिसाब से, हैवी थी। डीआई एक डीआई हैवी थी। आई थिंक शायद हमारी शिफ्ट में प्लस हो जाए नंबर नॉर्मलाइजेशन में, देखते हैं क्या होता है। ये तो आई डोंट थिंक कि अगर ये है, दिस शिफ्ट वाज कंसीडर्ड इजीएस्ट अमंग ऑल शिफ्ट्स with it being highly doable and reasoning manageable, quant required careful time। हाँ ये कह सकते हैं माइट बी पॉसिबल कि इंग्लिश में डुएबल थी ये शिफ्ट, बट रीजनिंग और क्वांट ने इजीएस्ट अमंग ऑल शिफ्ट्स, ये तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो नहीं है। इंग्लिश में माइट बी इजीएस्ट अकॉर्डिंग टू मी, बट रीजनिंग और मैथ्स के अंदर आई डोंट थिंक सो। सो ओवरऑल इट्स मॉडरेट अकॉर्डिंग टू मी। अपना बताना भाई क्या लगता है तुम सबको। 59, 63 अप्रोक्स कट ऑफ जा सकती है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। हाँ वो तो है, वो तो पिछली बार भी इतनी गई थी, तो इतनी ही जाएगी मेरे को जो लग रहा है, जहाँ तक लग रहा है। और मॉडरेट ही है, हाँ मॉडरेट ही है ईशा। मेघा क्वांट्स में अटेम्प्ट होते ही नहीं मेरे, ऐसा क्यों, 10 ही कर पाई मैं। तो वही है ना, क्वांट्स टफ थी, मैंने भी 13 करे अटेम्प्ट। या तो बहुत प्रैक्टिस करके आनी पड़ेगी, कोई नहीं, करेंगे प्रैक्टिस। इसको देने के बाद क्लर्क तो बहुत इजी लगेगा। यहाँ IBPS PO देखते हैं, IBPS PO मेरा मेन टारगेट है। आई थिंक आप सबका भी होगा, क्योंकि देखो इसमें तो वैकेंसी कितनी है, 240 है UR की, पता नहीं कितनी है। IBPS PO होना चाहिए मेन टारगेट, वैसे मैं सही बताऊं तो, मतलब वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारा हो जाएगा। कैसे करें ज़्यादा अटेम्प्ट यार, वो तो वही है ना, उसमें तो आप पहले स्पीड मैथ्स करो, फिर DI उठाओ, फिर अरिथमेटिक उठाओ, और स्पीड ही बढ़ानी पड़ेगी उसमें, कोई वो तो नहीं है। हर्षल सर अच्छे लगते हैं मेरे को, हर्षल सर का कंटेंट देख सकते हो आप, हर्षल सर अच्छे लगते हैं, उनकी अप्रोच अच्छी लगती है मेरे को। और 540 समथिंग वो तो टोटल है ना शायद, आई थिंक 500 समथिंग है इसमें।
हाँ वो तो टोटल है ना शायद। हर्षल सर कैसे लगते हैं? हर्षल सर की अप्रोच अच्छी लगती है डीआई की, और उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर रखती है आई थिंक रीजनिंग और मैथ्स के अंदर ना। अगर आप 20 के आसपास भी कर लोगे तो। रीजनिंग इजी टू मॉडरेट कह रहे हैं। नो मेंशन ऑफ सजेस्टिंग पजल फिजिबल। यार पजल जिससे नहीं बना, जिससे बन गया उसके तो बल्ले बल्ले, जिससे नहीं बना एक बंदे का, जैसे जो मेरे साथ बैठा उसका फर्स्ट गो में बन गया, तो यार वो तो थोड़ा लक फैक्टर भी है। अगर उसने जो चीज़ ली और उसमें ही बन गया तो मेरे को तो मॉडरेट लगी शिफ्ट। बाकी 63 करें हैं, इंग्लिश में भी एक्यूरेसी अच्छी है, इन दोनों में भी अच्छी है। लाइक देखते हैं कितना नॉर्मलाइजेशन होता है, क्या पता हो जाए। मेरे को तो इतना भी नहीं थी उम्मीद, पता है मेरे को लगा था पता नहीं कितना टफ आएगा पेपर और कैसा होगा, पर ठीक ही आया पेपर। इतना भी बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं कह सकते। मिसलीनियस 5 क्वेश्चन पजल, अरेंजमेंट पजल, डे बेस्ड, बॉक्स बेस्ड। हाँ पर मैं थोड़ा अगर डायरेक्शन वाले में नहीं फंसता तो कर लेता, एक एक पजल और बन जाती। पर जैसे केशव भाई कह रहे हैं कि पजल उसमें 2-3 गलत थी, ये थी, तो पता नहीं बच्चों का क्या हुआ है। क्वांट देखो, क्वांट मॉडरेट है ना। अब क्वांट अगर मॉडरेट है तो ये तो सबके लिए ही मॉडरेट है। और सारी शिफ्ट्स में ही कह रहे हैं कि रीजनिंग इजी आ रही है, इंग्लिश इजी आ रही है। कल वाली शिफ्ट में भी मैंने फर्स्ट में सुना था, सेकंड में भी कह रहे थे इजी है। तो यार हमारी शिफ्ट तो फिर ऑलमोस्ट मॉडरेट में ही आएगी ना, इजी में कैसे आएगी? पता नहीं भाई, चलो देखते हैं जो भी होता है। क्वांट तो सबके लिए टफ है। चलो गाइस, फिर तुम बताना सब कमेंट में कैसा लगा, और ऑल द बेस्ट आगे के लिए जब रिजल्ट आएगा, और आईबीपीएस के लिए ऑल द बेस्ट। लाइक एंड सब्सक्राइब करना भाई, जो जो अगर देखना चाहता है। मैं आईबीपीएस पीओ के भी दूंगा मॉक्स। एंड 63 करे हैं, एक्यूरेसी अच्छी है, देखते हैं क्या होता है। 63 करे हैं मैंने, लेट्स सी क्या होता है। मेरे को लगा भी नहीं था इतना करूँगा मैं। एक्यूरेसी इसमें भी अच्छी लग रही है, इंग्लिश ईजी थी। देखते हैं अब क्या होता है, रिजल्ट देखते हैं कब तक आएगा, नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है। भाई अपना अपना स्कोर बता देना सब कमेंट्स में, एंड ऑल द बेस्ट आगे के लिए। 5 एंड समथिंग, हाँ भाई। ओके गाइस, तो आई विल एंड दिस स्ट्रीम, और बताना कैसा लगा एनालिसिस, और अपने मार्क्स भी बताना कमेंट सेक्शन में। ऑल द बेस्ट फॉर IBPS PO and your future. Thank you guys.